मसीह में प्यारे श्रोतागण, आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ पादरी मोसेस लुकुन। आप सबों के साथ हो सकता हूँ फिर से, और इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबों को परमेश्वर का वचन सुना सकता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सुंदर मौके के लिए। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, धन्यवाद करते हैं सुंदर मौके के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो हमारे लिए दीपक है, हमारे लिए ज्योति है, हमारे लिए बुद्धि ज्ञान है और उद्धार का मार्ग दिखाने वाला है। जैसे हम तेरे वचन से सुनेंगे तो हम सबों के साथ हो, हमारा हृदय को तैयार कर, ताकि हम इन वचन को समझ करके हृदय में रखें और उसके अनुसार जीवन बिताएं और हम दूसरों को भी बांट सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में 3 विशेष दृष्टांत है, और ये तीनों दृष्टांत परमेश्वर का महान प्रेम को दिखाता है। जैसे दृष्टांत हमें बताता है, उसके अनुसार हम पाते हैं ये जो है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम इसमें है। तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो तरह तरह के लोग उसके पास आते थे, और इस चैप्टर का आरंभ में कहता है, इस तरह से कहता है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तो यीशु मसीह का चुंगी लेने वालों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, ये शास्त्री और फरीसियों को पसंद नहीं आया और कहने लगे, ये तो पापियों के साथ उठता बैठता है, खाता है, कैसा आदमी है। तो इस तरह से वे शिकायत करने लगे। तो इस परिस्थिति में यीशु मसीह ये दृष्टांत बताता है। कहता है, किसी आदमी के पास 100 भेड़ें थे, और जब जंगल में चराने के लिए गया तो जंगल में एक भेड़ हो जाता है, और जब उनको वापस लाता है और गिनने लगता है, देखता है कि एक भेड़ जो है खो गया, और 99 भेड़ों को सुरक्षित जगह में छोड़ करके वो उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। लालटेन लिए, छड़ी हाथ में लिए हुए रात के समय चला जाता है। अपना जान का खतरा परवाह न करके वो चला जाता है, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर रहते हैं और मार डाल सकते हैं। तो इसलिए ये सब परवाह न करके वो खोया हुआ भेड़ को ढूंढने चला जाता है और उसको पाता है। एक जगह फंसा हुआ, ऐसा जगह फंसा हुआ है कि ना इधर उधर जा सकता है, खाई में, और उसको जो है बहुत सावधानी पूर्वक उठा के अपने कंधे पर लाता है
डंडे में बिठा के लाता है, उसको गाली नहीं देता है और पीटता भी नहीं है, लेकिन उसको प्रेम से कंधे पर उठा के लेके आता है। अब जब घर पहुंचता है तो अपने पड़ोसियों को बुलाता है, साथियों को बुलाता है और भोज करता है और आनंद मनाता है, कहता है कि मेरा भेड़ खो गया था वो मिल गया, इसलिए आइए मेरे साथ आनंद करें, आनंद मनाएं। तो उसके बाद दूसरा दृष्टांत है, एक विधवा स्त्री के पास 10 सिक्के थे और ये सिक्के चांदी के थे। चांदी का मूल्य जो है बहुत ज्यादा होता है और उस जमाने में चांदी जो है बहुत मूल्यवान था। तो 10 सिक्के, और कमेंट्री में पढ़ेंगे तो कमेंट्री हमें बताता है कि वो स्त्री को जो है डाउरी में मिला था वो सिक्का, और उसको जो है हिफाजत से एक डब्बा में रखी थी ताकि इधर उधर ना। रात के समय जब वो घर साफ कर रही थी, तो घर साफ कर रही थी उस जमाने में, अभी भी गांव में जाइएगा तो ऐसे घर आपको देखने को मिलेगा जिसमें खिड़की नहीं है और दिन को भी अंधकार रहता है कमरा, और एक ही कमरा हुआ करता था हॉल जैसा, उसी में सब कुछ होता था। तो पैलेस्टाइन में भी उसी तरह का घर हुआ करता था गांव में, और ये स्त्री जो है गांव में रहती थी और उसके घर जो है कमरा जो है अंधकार रहता था, दिन को भी दिया जलाना पड़ता है। तो जब साफ कर रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी घर को, तो वो जिसमें जो डब्बा में सिक्के थे उसको पता नहीं झाड़ू से ठोकर लग गया होगा और तब उसमें सिक्के गिर गए। उसमें से 9 सिक्के तो मिल गए लेकिन एक सिक्का नहीं मिला, और वो जानती थी कि सिक्का घर से बाहर तो नहीं गया है, इसलिए वो झाड़ू करती है और जितने भी डस्ट हैं घर के अंदर सब एक जगह करती है और अपने हाथ से पटोल के उसको ढूंढने लगती है, और वो सिक्का मिल गया और वो बहुत आनंद मनाती है, बहुत खुश होती है और पड़ोसियों को बुलाती है, अपने साथियों को बुलाती है और आनंद मनाती है, इसलिए कि उसका खोया हुआ सिक्का मिल गया। तो आइए हम तीसरा दृष्टांत पर जाएं। तीसरा दृष्टांत ये है कि एक आदमी के पास 2 पुत्र थे। एक बड़ा लड़का जो है बहुत मेहनत करता था, घर में खेती बाड़ी जो भी है वो बहुत मेहनत करता था, और उसका छोटा लड़का जो है घर में रहता था, कुछ काम नहीं करता था, लेकिन मालिक जो है दोनों से प्यार करता था। लेकिन छोटा लड़का ये नहीं समझ पाया कि पिताजी उसको कितना प्यार करता है, और उसको घर का घर में जो नियम कानून था उसको पसंद नहीं आया, और पिताजी से कहता है, पिताजी हमको अपना हिस्सा चाहिए, अपना हिस्सा हमको दीजिए, मैं दूर देश चला जाऊंगा जहां पर मैं आजादी से रह सकता हूं। पिताजी यह सुन करके बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उनका रीति रिवाज के अनुसार जब तक पिता जिंदा है धन संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकता। फिर भी लड़का जिद किया और पिताजी जो है बहुत दुखी होकर के
धन संपत्ति वो दोनों बेटों को बंटवारा कर दें। और छोटा लड़का जो है बहुत जल्दी जमीन था, भेड़ बकरी था, जो भी था उसको कैश में तब्दील करके जो है दूर देश चला जाता है। और वहां पर बहुत शीघ्र दोस्त मिल गए, बहुत सारे दोस्त आ गए, ये जानकर के उसके पास पैसे हैं। जो दोस्त थे, सिस्टर वाइट क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन में बताती है कि वे भी घर से भागे हुए, जो दोस्त उसको मिले वे भी माँ बाप को छोड़ के भाग गए थे। तो ऐसे ही दोस्त मिले और बहुत जल्दी जो है उसको बैंकक्रप्ट कर, दोस्तों को खिलाने पिलाने, आयश आराम करने में, मौज मस्ती करने में सारे पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म होने के बाद दोस्त भी उसको छोड़ दिए। और बताया जाता है कि उसके पास कुछ नहीं रहा, कपड़े भी नहीं, जो पहना है वही। तो उसके बाद बाइबल हमें बताती है एक दिन वो होश में आया और पिता का प्रेम को याद करता है, अपना घर को याद करता है, पिता को याद करता है। पिताजी मुझसे कितना प्यार करते थे, अच्छा भोजन देता था, अच्छे कपड़े देते थे, मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। और उसके पास कपड़े नहीं थे, फटे पुराने गंदे कपड़े जो पहने हैं वैसे ही आने के लिए आना। उसके बाल लंबे हो गए थे, दाढ़ी बढ़ गए थे, बहुत उसके शरीर से बदबू आ रहे थे। लेकिन वो निर्णय कर लिया कि मैं पिता के पास जैसा हूं वैसे ही वापस जाऊं। उसके बाद जो है वापस आने लगता है। सिस्टर वाइट बताती है कि बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि जो भोजन करता था सुअरों का भोजन, क्योंकि वो सुअर चराने का काम करता था, सुअरों को देखभाल करता था, उसको ये काम दिया गया और जो सुअर खाते थे वही भोजन खाना पड़ता था। तो इसलिए बहुत ही कमजोर हो गया था और कई बार रास्ता में गिरा, फिर उठता है, फिर चलने लगता है, फिर कभी गिरता कभी उठता। तो ऐसे करते करते जो है वो घर पहुंच जाता है। और पिताजी रोज बरंडे में बैठकर देखते रहता था कि एक कहीं आज कभी न कभी उसका बेटा वापस आएगा। तो ये इसको मालूम था, इसलिए बरंडा में वो बैठा हुआ रहता था और देखते रहता था। तो एक दिन देखा कि कोई आ रहा है उसके घर की ओर, और जब नजदीक पहुंचा तो पिताजी उसको पहचान लिया और दौड़ के जाता है और अपना जो कपड़ा था उससे उसको कवर करता है और ऐसा ये करता है, गले लगाता है और दोनों जन बहुत रोने लगते हैं। और बेटा कहता है पिताजी मुझे तेरा आपका बेटा के समान ना रखें, मैं पाप किया हूं तेरे विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, अब मैं तेरा बेटा नहीं रहा, लेकिन एक मजदूर के समान रख लीजिए। तो पिताजी इसको उसके मुंह को बंद करता है कि ऐसा शब्द ना कहें, और पिताजी उसको लेके आता है घर
और अपने नौकरों को कहता है कि इसके लिए नए कपड़े लाओ, नए जूते लाओ, अंगूठी लाओ और एक बछड़ा को मारो, हम भोज करें। तो यहाँ पर तीन चीज ध्यान दें, नए कपड़े, नए जूते और अंगूठी। नए कपड़े मतलब उसका सम्मान किया, बेटा का सम्मान करता है। जूता, नए जूता पहनाता है, उसका मतलब बेटा का ही अधिकार देता है, बेटा का ही सम्मान, बेटा के सम्मान ही रखता, बेटा ही रखता है, क्योंकि नौकर जूते नहीं पहनते थे। उसके बाद अंगूठी पहनाता है। अंगूठी पहनाने का यही मतलब होता है कि उसको जो है बेटा का ही अधिकार देता है। तो यहाँ पर हम तीन दृष्टांत देखते पाते हैं, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तीन दृष्टांत में क्या देखते हैं? पहला दृष्टांत जो है, भेड़ खो जाता है। भेड़ खो जाता है, वो अपना ही गलती से, खुद का ही गलती से भेड़ जो है भटक जाता है। लेकिन मालिक जो है, या तो चरवाहा बोलिए, उसको ढूंढने जाता है और जब तक नहीं पाता है वो ढूंढता है, और जब आता है तो उसको प्यार से उठा के लाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम पापियों के लिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह पापियों को बचाने ही आया, पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं। धर्मी तो ऑलरेडी धर्मी है, उद्धार पाएंगे, लेकिन जो पापी हैं उनके लिए आया हूं। तो जैसे कि स्वस्थ व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जो अस्वस्थ है उसी को डॉक्टर की जरूरत है। तो उसी तरह से जो है यीशु मसीह जो है आत्मिक तौर से जो अस्वस्थ हैं उन्हीं को बचाने के लिए आए। ये नहीं कि धर्मियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए भी, लेकिन विशेष करके पापियों को बचाने के लिए आया। तो यहाँ हम इस दृष्टांत में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, ये जो चरवाहा है वो यीशु मसीह को दिखाता है कि यीशु मसीह जो है खोए हुए को ढूंढने आया, उनको बचाने आया। तो दूसरा दृष्टांत है सिक्का का। सिक्का खो जाता है, सिक्का में तो जान नहीं। सिक्का अच्छा, पहला दृष्टांत में हम देखेंगे कि एक पॉइंट भूल गया हूं। वो पॉइंट है कि ये भेड़ जो है वो जानता है कि वो खो गया है, लेकिन उसको पता नहीं है कैसे वापस आएगा। उसको रास्ता मालूम नहीं कैसे वापस आएगा। और ये सिक्का जो है यहाँ पर हम देखेंगे, उसको पता नहीं है, सिक्का को पता नहीं कि वो खो गया है, उसको पता नहीं है कि वो खो गया। तो ये अंतर हम पाते हैं। तो जब तक सिक्का को मालिक नहीं ढूंढता है वो वापस नहीं आएगा। और भेड़ को भी जब तक मालिक ढूंढने नहीं जाता है, चरवाहा ढूंढने नहीं जाता है, वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ कि जब तक यीशु मसीह पापियों को ढूंढने नहीं आएगा तो वे नष्ट हो जाए। तो यहाँ परमेश्वर का प्रेम को दिखाते हैं, देखते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब तीसरा दृष्टांत में क्या होता है
कि वो छोटा लड़का जो है अपनी इच्छा से चला जाता है, अपनी इच्छा से वो भटकता है। उसको कोई उसको बोला नहीं कि तुम चले जाओ, वो अपने इच्छा से वो घर छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब वो ऐसा परिस्थिति आया तो वो समझ गया कि वो खो गया है। वो जानता था कि वो खो गया है और उसको ये भी पता है कि कैसे लौटना है, वापस कैसे आना है, ये भी वो जानता है और वापस आया। तो ये चीज हम डिफरेंस पाते हैं इन दृष्टांत। पहला दृष्टांत में जो भेड़ खो गया, उसको पता नहीं है, वो उसको पता है कि खो गया है, लेकिन वो रास्ता उसको पता नहीं कैसे वापस आए। दूसरा दृष्टांत में सिक्का हो जाता है, सिक्का को पता नहीं है कि वो खो गया। और ये तीसरा दृष्टांत जो है, ये लड़का जो है उसको पता है कि वो खो गया है और उसको ये भी पता है कैसे आना है, तो ये वापस आता है। तो ये तीनों दृष्टांत जो है परमेश्वर का प्रेम को दिखाता है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति, पापी मनुष्य के प्रति कितना महान प्रेम, अपवर्त प्रेम। तो इसलिए ये दृष्टांत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर पापियों से बहुत प्रेम करता है। तो लेकिन जैसे चर्च में भी हम लोग देखते हैं कि चर्च का सदस्य यहाँ भटक जाते हैं, दूर चले जाते हैं, सच्चाई को छोड़ करके, चर्च को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। लेकिन चरवाहा को ढूंढने के लिए जाना है, चरवाहा को ढूंढने के लिए जाना है। तो ढूंढना बहुत जरूरी है। जिस तरह से परमेश्वर पिता यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा पापियों को ढूंढने के लिए, जो खो गए हैं उनको ढूंढने के लिए आया और वे ढूंढे और उनके लिए बलिदान हुए ताकि हम उसके बलिदान पर विश्वास करके हम उद्धार पाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर मौके के लिए कि हम इस तीन दृष्टांत, खोया हुआ भेड़, खोया हुआ सिक्का और प्रोडिगल सन के बारे में हम जो भी सुने, ये तीनों दृष्टांत जो है तेरा प्रेम को दिखाता है कि तू पापियों से कितना प्रेम करता है। सचमुच में तू हमसे बहुत प्रेम करता है। तू हमें मदद कर कि हम तेरे पास वापस आए और उद्धार पाएं। इस विनती को इस मसीह के नाम से मांगते हैं, तू न ग्रहण कर। आमीन।